आज मैं आपको कमाल के एडम्स और फ्रेज बताऊंगा जिसे देखने के बाद आप कहोगे मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप बताओ ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स क्या होता है। तो आप कहोगे ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स तो सफ़ेद और काला होगा या काला या सफ़ेद होगा। बिल्कुल गलत। अब बताओ ब्लैक एंड ब्लू मीन्स क्या होता है। तो आप कहोगे ब्लैक एंड ब्लू मीन्स भी होगा काला और नीला। ये भी बिल्कुल गलत है। अब लास्ट वाला बताओ मिल्क एंड वाटर मीन्स क्या होगा। आप कहोगे मिल्क एंड वाटर मीन्स होगा दूध और पानी। ये भी बिल्कुल गलत है। तो आज मैं आपको कमाल कमाल के एडम्स और फ्रेज बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एट होम इन। अब इसका मीनिंग क्या होगा। आप सोच रहे होगे इसका हिंदी मतलब होगा घर पे या घर में। ये बिल्कुल गलत है। इसका हिंदी मतलब होता है निपुण। निपुण मतलब कि एक्सपर्ट, उसे बहुत सारा नॉलेज है। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी इज़ एट होम इन इंग्लिश, जिसका हिंदी मतलब होता है वह इंग्लिश में निपुण है। मतलब उसे इंग्लिश का बहुत नॉलेज है, ना कि वह घर पे है, इंग्लिश के घर पे है, ऐसा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट वाला देखो। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैक एंड ब्लू। अब बताओ इसका हिंदी मतलब क्या होता है। तो आप सोच रहे होगे काला और नीला। ये बिल्कुल गलत है। ब्लैक एंड ब्लू जिसका हिंदी मतलब होता है अधमरा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द थिप वाज बिटन ब्लैक एंड ब्लू, जिसका मतलब है चोर को खूब पीटा गया। मतलब उसको इतना पीटा है जो अधमरा कर दिया गया है चोर को पीट पीट कर। अब नेक्स्ट वाला देखो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक शिप। अब ब्लैक शिप मीन्स क्या होता है। तो आप सोच रहे होंगे ब्लैक शिप मीन्स तो काला भेड़। ये बिल्कुल गलत है। ब्लैक शिप मीन्स होता है निकम्मा आदमी। जैसे देयर इज ब्लैक शिप इन एवरी सोसाइटी, जिसका मतलब होता है हर समाज में एक निकम्मा आदमी होता है। अब नेक्स्ट वाला देखो। यहाँ पर लिखा हुआ है इन ब्लैक एंड वाइट, जिसका हिंदी मतलब ये नहीं होता है जो काला और सफ़ेद में। इसका हिंदी मतलब होता है लिखित रूप में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई वॉन्ट इट इन ब्लैक एंड वाइट, जिसका मतलब होता है मैं यह लिखित रूप में चाहता हूँ। जैसे कोई चीज़ आपको कोई बोल रहा है तो उस चीज़ पे आपको विश्वास नहीं होता है, जो कहते हो ना आप नहीं मुझे तुम्हारे बात पे इस चीज़ पे विश्वास नहीं। अगर तुम लिखित रूप में दो हाँ तब मैं मानूंगा, तब मैं विश्वास करूंगा। तो वही लिखित रूप में इंग्लिश होता है इन ब्लैक एंड वाइट। अब नेक्स्ट वाला देखो। अब जो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में आप जान के 100% चौंक जाओगे। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बी ऑफ, जिसका हिंदी मतलब आप सोच रहे होंगे बी मीन्स तो होना होता है और ऑफ मीन्स तो बंद होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा बंद होना। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। बी ऑफ जिसका हिंदी मतलब होता है जाना। बिल्कुल सही सुना आपने। जो इंग्लिश में लिखते हैं ना गो, जी ओ गो, जिसका हिंदी मतलब होता है जाना, वही यह है बी ऑफ। बी ऑफ मीन्स भी होता है जाना। आप गो के जगह पे बी ऑफ का यूज 100% कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है यू मस्ट बी ऑफ नाउ, जिसका हिंदी मतलब होता है तुम्हें अभी अवश्य जाना चाहिए। और नेक्स्ट वाला देखो। यहाँ पर लिखा हुआ है मिल्क एंड वाटर, जिसका हिंदी मतलब होता है कमजोर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है योर सजेशंस आर वीक, जिसका मतलब है आपने जो सुझाव दिया वो कमजोर है, वो पावरफुल नहीं था। अब एक लास्ट देख लो। जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ शायद आप इस पे विश्वास ही नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3RS। आप सोच रहे हो कि 3RS इसका मतलब 3 रुपया होगा। ये बिल्कुल गलत है। 3RS का मतलब होता है पढ़ना लिखना। जैसे मोस्ट ऑफ द फार्मर्स डू नॉट नो द 3RS, जिसका हिंदी मतलब होता है अधिकांश किसान पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। तो है ना कमाल की जानकारियाँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। तो ऐसे ही कमाल की जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।